बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नई सरकार बनने की, और नई सरकार बनने से तमाम युवा जो हैं फिर से आशान्वित हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हेमंत सोरेन ने जो है चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और मुझे लगता है कि वो तकरीबन 14वें जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इस छठी विधानसभा का, जी हाँ, छठी विधानसभा का गठन हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषण देख लेते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए 2024 में, उसका थोड़ा हम लोग राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, और राजनीतिक परिदृश्य के रूप में जो नई सरकार का गठन हुआ है वह जो है किस प्रकार इतनी बढ़त लेके जो है इस बार जो है पूर्ण बहुमत से भी अधिक बहुमत लाकर जो नए सरकार का गठन हुआ है, उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि कहां कहां जो है जेएमएम ने बीजेपी की सीटों पर सेंधमारी की है, बीजेपी की क्या स्थिति है, बीजेपी गठबंधन की क्या स्थिति है, जेएमएम गठबंधन की क्या स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए झारखंड के मैप को। ठीक, ये हमारा झारखंड का मैप है, जिसे 5 प्रमंडलों में हम लोग पहले बांट के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पलामू प्रमंडल है। ठीक है, पलामू जो प्रमंडल है दोस्तों, तो पलामू प्रमंडल में हमारा 9 विधानसभा क्षेत्र आता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार ये 3 जिले हैं जिसके अंतर्गत जो है वो हमारा 9 विधानसभा क्षेत्र आता है। उसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करेंगे आगे। इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं पलामू प्रमंडल में। ठीक, पलामू प्रमंडल में जहां 9 विधानसभा क्षेत्र आता है, वहीं संथाल परगना प्रमंडल में जो है आपका 18 विधानसभा क्षेत्र आता है। जी हाँ, 9 दूना 18 डबल है। संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है वो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, और इसी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में ही जो है बीजेपी ने इसी प्रमंडल में मोटा मोटी जो सीटें हैं वो हासिल की है। अन्यथा तमाम प्रमंडलों की आप बात कीजिएगा, अन्य जो 4 प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, इसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी स्थिति जो है हमारे राज्य में अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 25 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक उसी तरह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आप देखिएगा तो 15 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं, और कोल्हान में जो है वो 14 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल में हमारा 9 विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद हम ठीक संथाल परगना में जाएंगे तो 9 दूना 18 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र वाला जो प्रमंडल है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पड़ता है। और जब हम दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में जाते हैं तो 15 विधानसभा क्षेत्र वाला है, जहां रांची और आसपास के जिले पड़ते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल 15 विधानसभा क्षेत्र है, और जो है कोल्हान प्रमंडल जो है वो 14 विधानसभा क्षेत्र लिए हुए है। इस प्रकार टोटल जो है वो 81 जो है विधानसभा क्षेत्र वाला हमारा राज्य है जहां निर्वाचन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो मात्र इस विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। जहां इससे पहले अगर बीजेपी को बात करेंगे तो बीजेपी अकेले जो है 25 सीटें लाई थी पिछले विधानसभा में, यानी 2019 में 25 बीजेपी लाई थी, और बाबूलाल मरांडी की जो झारखंड विकास मोर्चा थी वो 3 सीटें लाई थी, यानी 25-3 28 सीटें जो है इन्होंने लाया था। और 800 के साथ अगर हम बात करें, 802 सीटें लाई थी, तो 25-3 28 29 30 सीटें जो है, और 2 निर्दलीय, उसकी हम छोड़ देते हैं। तो इन्होंने 25 सीटें केवल बीजेपी लाया था, और झारखंड विकास मोर्चा की हम बात करें तो 3 सीटें लाई थी। क्योंकि अब बीजेपी में जो है वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो है वो डिसॉल्व कर गई है, यानी अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले बीजेपी जो है उसने 28 सीटें मोटा मोटी बाबूलाल मरांडी के साथ लाया था। इस बार बीजेपी मात्र 21 सीटों पर सिमट के रह गई। उसमें भी 21 सीटों में भी मोटा मोटी आप बात कीजिएगा तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में ही इसे 25 में से तकरीबन 50% सीट जो है वो बीजेपी को मिला है, और बाकी प्रमंडलों में कुछ कुछ सीटों में से हमारी बीजेपी कर चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें बीजेपी की उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में,
तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग, ठीक है। और हजारीबाग बीजेपी का हॉट सीट माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां की इंटरनेशनल रामनवमी के कारण भी ये जो है वो दूसरी अयोध्या नगरी कही जाती है, इसलिए बीजेपी या हजारीबाग जो है वो बीजेपी के लिए हॉट सीट होता है। मतलब बीजेपी की दावेदारी यहां लगभग जो है वो सुनिश्चित होती है कि बीजेपी ही निकलेगी, ठीक है। तो यहां पर हजारीबाग से जो है बीजेपी जो है उसने लीड किया, तकरीबन 43,000 से प्लस वोट अधिक से जो है वो कांग्रेस के मुन्ना सिंह को हराकर हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद यहां विधायक बने, ठीक है। तो अगर हम बात करें बीजेपी, तो उसने हजारीबाग फतह किया, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हजारीबाग के आसपास का क्षेत्र जो बीजेपी का यहां गढ़ माना जाता है, बरही, बरकट्ठा, बड़का गांव, मतलब हजारीबाग। उसके आगे आप चले जाइए NH-33 पढ़ के, तो आगे आपका बरही पड़ता है, हजारीबाग के आसपास का क्षेत्र। हजारीबाग, बरही, बड़का गांव, बरकट्ठा, कोडरमा, ठीक है। हजारीबाग, बरही, बरकट्ठा, बड़का गांव, कोडरमा, ये हजारीबाग के आसपास का तकरीबन जो है, बगोदर भी आप मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 हजारीबाग और हजारीबाग जिला और उससे सटे जो क्षेत्र हैं, तकरीबन ये आसपास के सटे क्षेत्रों में ही 6 विधानसभा सीट जो है बीजेपी को मिली। उसके अलावा हम बात करेंगे धनबाद में, तो धनबाद सीट बीजेपी को मिला, बाघमारा सीट बीजेपी को मिला, झरिया सीट बीजेपी को मिला। धनबाद सीट मिला, बाघमारा सीट मिला और झरिया सीट बीजेपी को मिला। और अगर हम बात करेंगे इधर चतरा साइड, तो सिमरिया मिला है बीजेपी को, ठीक है। गिरिडीह में धनबाद से बाबूलाल मरांडी जीते हैं और जमुआ सीट जो है वो मिला है। मतलब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जहां 25 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है। लगभग 50% सीट जो है केवल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से मिली है। तो मात्र अभी अगर देखा जाए, अगर पूरे झारखंड राज्य का विश्लेषण किया जाए, तो बीजेपी की मजबूत स्थिति चारों प्रमंडल में नहीं है, केवल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही बीजेपी की मजबूत दावेदारी, मजबूत स्थिति मानी जा सकती है। अब अगर बीजेपी के साथ जो गठबंधन में थे पार्टियां, उनकी हम बात करेंगे, तो उसमें से आजसू को मांडू सीट मिला है, 1 सीट में आजसू जीती है, ठीक है। JLKM जो नई पार्टी है जयराम महतो की, उसने आजसू को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। अब आगे आगामी 5 सालों में यदि आजसू इसी तरह शांत बैठी रही और जो है अपने संगठन के विस्तार में और राज्य के जिन मुद्दों को लेकर ये आई थी उसको अगर प्रखर रूप से नहीं उठाती है, तो मुझे लगता है कि आजसू का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इस पार्टी को भी ध्यान देने की जरूरत है। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो जो है, लोजपा को 1 सीट मिला है, चतरा से जनार्दन पासवान जीते हैं, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड से सरयू राय जीते हैं 1 सीट पर पश्चिमी जमशेदपुर से, ठीक है। और पूर्वी जमशेदपुर भी बीजेपी के हाथ में आई है, रघुवर दास की बहू जीती है, ठीक है। तो मोटा मोटी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हमने देखा कि बीजेपी ने 12 सीट जीती, ठीक है। संथाल परगना में मात्र 1 बीजेपी का खाता खुला है। संथाल परगना में मात्र दुमका का जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र जो है, उसमें पूरे संथाल परगना में जहां 18 विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी ने मात्र 1 ही खाता खोला है, जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र। अब थोड़ा सा हम पलामू के क्षेत्र को देख लेते हैं, जो यूपी बिहार से लगा हुआ है और यूपी का जो है वो सांस्कृतिक और बिहार का भी जो है वो थोड़ा सा सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव है यहां पर, जिस कारण यहां पर देखते हैं हम
कि जो पलामू और गढ़वा के क्षेत्र में जो है वो थोड़ा सा पलामू गढ़वा लातेहार में जो है बीजेपी को मिली है। यहां पर जो है 9 विधानसभा सीटों पर 9 विधानसभा सीटों में से आपको जाकर डाल्टनगंज, गढ़वा, पांकी और लातेहार ये 4 सीटें बीजेपी को मिला है। ठीक है, ये 4 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली है। उसके अलावा जो 5 सीटें हैं वो जेएमएम और कांग्रेस के खाते में गई है। ठीक है, तो कुछ हद तक जो है वो पलामू प्रमंडल में बीजेपी की दावेदारी है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 12 सीटें और यहां पर बीजेपी जो है वो 4 सीटें। ठीक है, संथाल परगना में मात्र 18 में से 1 विधानसभा क्षेत्र में मात्र जरमुंडी में। अब हम बात करते हैं, हमने संथाल परगना प्रमंडल की बात की, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। अब हम बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी बीजेपी को कुछ खास जो है वो बहुत कुछ खास जो है वो फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की आप बात कीजिएगा तो आप देखिए कि एक रांची और एक हटिया, बस यही 2 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है और नहीं। मतलब 15 सीटों में केवल रांची और हटिया और शेष सीटें जो है यानी कि शेष 13 सीटें जेएमएम और कांग्रेस जो है जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को गया है। तो संथाल परगना में 1 सीट, 4 सीट पलामू प्रमंडल में, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में मात्र रांची हटिया 2 सीट और यहां पर आपका 12 सीट। तो 12 सीट, एक 13 सीट, 13 सीट और 4 17 सीट, 17 सीट और यहां पर 2 18 19 सीट, बच गया 2 सीट। तो 2 सीट चूंकि चंपई सोरेन की अपना मतलब चंपई सोरेन बोलिए कि बीजेपी में ज्वाइन किए, तो चंपई सोरेन की तो खैर अपनी छवि है, अपना उनका कद है, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, जिस कारण चंपई सोरेन की जो जीत हुई वो सरायकेला से उनकी जीत होनी थी। उनकी जीत को बीजेपी को श्रेय नहीं दिया जा सकता है। बावजूद इसके चलिए सरायकेला एक जीते हैं चंपई सोरेन और पूर्वी जमशेदपुर रघुवर दास की बहू 2 सीट जो है कोल्हान में मिला है। ठीक है, और 1 सीट मिला है पश्चिमी जमशेदपुर गठबंधन जदयू से जो सरयू राय लड़े थे। मतलब कोल्हान में पूरे बीजेपी गठबंधन जो है उसको 3 सीटें प्राप्त हुई है, वो भी अर्बन क्षेत्र में मान लीजिए पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर और फिर सरायकेला से चंपई सोरेन। मतलब कि आपको कोल्हान में 14 में से 3 सीटें छोड़ दी जाए तो 11 सीटें जो है वो जेएमएम और कांग्रेस को मिली है। ये पूरा परिदृश्य है। 21 सीटें बीजेपी, आजसू एक 22, लोजपा 23, जदयू एक 24। टोटल बीजेपी के गठबंधन को जो है वो 24 सीट मिला और इस 24 सीट में अकेले बीजेपी 21 सीट और बाकी गठबंधन आजसू, लोजपा, जदयू एक एक सीट पर रही। ठीक है, 21 सीट में ज्यादा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही 12 सीट है, 4 सीट आपका पलामू प्रमंडल, संथाल परगना से 1 सीट, जरमुंडी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की आप बात कीजिए तो मात्र रांची हटिया 2 सीट और कोल्हान प्रमंडल की आप बात कीजिए तो कोल्हान प्रमंडल में हम लोग सरायकेला सीट देखते हैं, पूर्वी जमशेदपुर देखते हैं। ठीक है, तो ये बीजेपी का कहां बीजेपी और उसके गठबंधन की क्या स्थिति रही, क्या दावेदारी रही, क्या राजनीतिक स्थिति रही झारखंड में, आप देख सकते हैं। इससे हम बिना आंकड़ों के अनुमान लगाए इतना जरूर कर सकते हैं कि जेएमएम और उसके गठबंधन कांग्रेस जो पार्टी है, जैसा जेएमएम को पिछले बार 30 सीट मिली थी और कांग्रेस को 16 सीट मिली थी, तो इस बार भी कांग्रेस को 16 सीट मिली है और जेएमएम को 4 सीट बाकायदा फायदा हुआ है। ठीक है, 30 से ये 34 में चली आई है। ठीक है,
तो जेएमएम की स्थिति जो है चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेताओं के जाने के बावजूद और जेल कैंप पार्टी के उभरने के कारण जेएमएम की स्थिति जो है वो और भी मजबूत हुई है। पूरे संथाल परगना की आप बात कीजिएगा तो अधिकांश विधानसभा सीटें जो है जेएमएम और कांग्रेस ने जीती है पूरे संथाल परगना में। पूरे कोल्हान प्रमंडल में यदि सरायकेला, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर को छोड़ दिया जाए तो पूरा कोल्हान जो है वो जेएमएम के कब्जे में है। पूरा कोल्हान जेएमएम और कांग्रेस के कब्जे में है। पूरा संथाल जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के कब्जे में है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी बात हम करेंगे तो अधिकांश सीटें जो है वो कांग्रेस और जेएमएम के कब्जे में है। देखिए, यानी एक बहुत ही मजबूत स्थिति लेके जेएमएम और उसके गठबंधन जो 56 सीटें लेकर जो आई है, एक बहुत ही अभी तक झारखंड गठन 2000 के बाद जो है 24 साल हो चले हैं, अभी तक सबसे मजबूत स्थिति में जेएमएम है। हालांकि पलामू प्रमंडल जो है उसमें हालांकि 4 सीटें बीजेपी के है, बावजूद जो है अन्य जो सीटें हैं पलामू प्रमंडल में उस पर भी जेएमएम और कांग्रेस ने जो है वो सेनुमारी की है। हम बात करते हैं थोड़ा संक्षेप में कि जेएमएम ने जो 34 सीटें लाई तो उसकी कोल्हान में क्या स्थिति देख लीजिए। कोल्हान में अकेले जेएमएम ने चाईबासा की बात कीजिए, चक्रधरपुर की बात कीजिए, घाटशिला की बात कीजिए, ईचागढ़ की बात कीजिए, जुगसलाई की बात कीजिए, बहरागोड़ा जहां सीमा है बहरागोड़ा की बात कीजिए, खरसावां विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए, मझगांव की बात कीजिए, मनोहरपुर की बात कीजिए, पोटका जिसमें मीरा मुंडा हारी है अर्जुन मुंडा की पत्नी, उसकी बात कीजिए। ठीक है, तो यहां तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे कोल्हान के 14 में से पूरे 10 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है। मतलब पूरे कोल्हान में जेएमएम का जो है वो 10 सीटों पर कब्जा है। बीजेपी जो है उसका जो है बीजेपी प्लस गठबंधन बोलिए उसका 3 सीटों पर कब्जा है। 1 सीटों पर जो है वो कांग्रेस का कब्जा है, जगन्नाथपुर सीट। ये विश्लेषण है। पूरे कोल्हान में आप बोलिए कि जेएमएम की तुती बोल रही है। पूरे कोल्हान में जेएमएम की तुती बोल रही है पूरे कोल्हान में। ठीक है, अब थोड़ा हम संथाल परगना प्रमंडल में जाते हैं। पूरे कोल्हान में जो है वो 3 सीटें अकेले जेएमएम जो है 14 में से 10 सीटें लाई है। 14 में से अकेले जो है वो 10 सीटें लाई है जेएमएम, और एक कांग्रेस में आया है जगन्नाथपुर सीट। बाकी चाईबासा हो गया, चक्रधरपुर हो गया, आपका बहरागोड़ा हो गया, जुगसलाई हो गया, ठीक है, आपका खरसावां सीट हो गया, आपका ईचागढ़ सीट हो गया, आपका पोटका हो गया, मनोहरपुर हो गया, मतलब कि मझगांव हो गया, सारे सीटों पर जेएमएम का कब्जा है। संथाल परगना प्रमंडल में 1 सीट मात्र, जैसा कि मैंने बताया था, जरमुंडी पर बीजेपी का कब्जा हुआ। दुमका का सीट है, दुमका विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो 1 सीट के अलावा बाकी 17 सीटों में से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटों पर अकेले जेएमएम का कब्जा है। 17 में से तकरीबन 11 सीटों पर जो है वो जेएमएम का कब्जा है संथाल परगना प्रमंडल में। और कांग्रेस जो है संथाल परगना में 1 2 3 4 सीटों पर है। ठीक है, तो 18 में से 1 बीजेपी का कब्जा है, 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, तो बाकी जो बच गए टोटल 11 सीट पर जेएमएम का कब्जा है। ठीक है, बच गया था 17, तो बच गए हमारे पास अब कितने सीट? 6 सीट में 1 2 3 4 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। ठीक है, और 2 सीट जो है आरजेडी भी लाई है। आरजेडी लाई है संथाल परगना में, देवघर विधानसभा और गोड्डा विधानसभा में। ठीक है, 2 सीट जो है वो लाई है। 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 सीटें। ठीक है,
अब देखते हैं संथाल परगना में दुमका विधानसभा क्षेत्र, बरहेट जहां से हेमंत सोरेन लड़े हैं, दुमका, बरहेट, जामा, नाला, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, राजमहल, सारठ, बोरियो, मधुपुर, महेशपुर। ठीक है, दुमका, बरहेट, जामा, नाला, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, राजमहल, सारठ, बोरियो, मधुपुर, महेशपुर, कुल 11 सीटों पर जो है जेएमएम का कब्जा है और 1 सीट बीजेपी और 4 सीटें कांग्रेस, जिसमें इरफान अंसारी जामताड़ा, पाकुड़, पौड़ियाहाट, महगामा, ये 4, पाकुड़, जामताड़ा, पौड़ियाहाट, ठीक है, जो कि गोड्डा में पड़ता है, महगामा, ये 4 सीटें पर। हाँ, आरजेडी ने भी 2 सीटें जो है वो संथाल परगना प्रमंडल में अपने खाते में किया है, जो कि जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन थी, जिसमें देवघर है और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र है। आरजेडी ने ऐतिहासिक रूप से झारखंड राज्य में इस बार, जो कि विशुद्ध रूप से बिहार की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, उन्होंने 4 सीटें जो हैं झारखंड राज्य में अपने खाते में किया है। 2 सीटें आपका संथाल परगना क्षेत्र प्रमंडल से है और 2 सीटें पलामू प्रमंडल से है। देवघर, गोड्डा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद। ठीक है, इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवाद जो है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने भी जो है निरसा और सिंदरी जो है उसमें जो है 2 सीटें हासिल की है। जेएलके नई पार्टी जयराम महतो की, उन्होंने डुमरी से जो है इस बार जो है 10,000 से प्लस ऊपर वोटों से जो है बेबी देवी को हराकर, जगन्नाथ महतो की पत्नी को हराकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। पहली पार्टी है। हम विशेष रूप से जेएलके पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, इसके लिए एक वीडियो जो है हम फिर बनाएंगे इस वीडियो के पश्चात कि आखिर जेएलके पार्टी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया या जेएमएम को फायदा पहुंचाया, या जेएमएम और कांग्रेस को सत्ता के गलियारे में लाने में जेएलके पार्टी जो है उसका क्या योगदान रहा और इसका क्या भविष्य होगा, और आने वाले समय में ये किस प्रकार जो है वो आजसू के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुई है और होने वाली है। तो फिर से हम लोग बात करते हैं कि जेएमएम ने जो 34 सीटें लाई है, तो कोल्हान में जो है उन्होंने अकेले 10 सीट लाया है, संथाल में उन्होंने अकेले 11 सीट लाया है, संथाल में 11 सीट, कोल्हान में 10 सीट लाया है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की भी बात करेंगे तो 7 सीटों पर जो है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में, जहां बीजेपी मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, रांची और हटिया में, वहीं पर अकेले जेएमएम जो है वो 7 सीटें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लाती है। तोरपा, खूंटी, सिल्ली, तमाड़, ठीक है, गुमला, बिशुनपुर, सिसई। जी हां, सिल्ली में भी सुदेश महतो की पराजय होती है, अमित कुमार जेएमएम ज्वाइन करते हैं, अमित कुमार जीतते हैं, अमित महतो, ठीक है। तमाड़ में राजा पीटर हार जाते हैं, ठीक है। गुमला, खूंटी, तोरपा, बिशुनपुर, सिसई, ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में भी 7 सीटें जो है वो जेएमएम हासिल करती है। यहां तक कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भी बहुत इसकी बीजेपी ने 50% सीटों पर कब्जा किया, बावजूद इसके अकेले उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भी 6 सीटें जो है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भी ये जो है जेएमएम की है, जिसमें गिरिडीह सीट, गांडे सीट कल्पना सोरेन की, गिरिडीह, गांडे, टुंडी, गोमिया, चंदन क्यारी, इसमें जेएमएम जो है जेएमएम ने अपनी जीत हासिल की है, फतह हासिल की है। पलामू प्रमंडल में जो है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें जो है जेएमएम ने 1 सीट वहां भी हासिल किया है। इस प्रकार पूरे कोल्हान में जेएमएम का कब्जा हो गया, पूरे संथाल में जेएमएम का कब्जा हो गया, यानी जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का। दक्षिणी छोटानागपुर में भी जेएमएम का कब्जा हो गया है। पलामू प्रमंडल में जेएमएम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जिसमें बीजेपी के गठबंधन की लीड हुई है।
और बीजेपी की थोड़ी जो स्थिति जो हम मान सकते हैं, जो इसने 21 सीटें 22, 23, 24 सीटें लाई, वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के कारण ही संभव बनी है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि बीजेपी को जो है अब बहुत ग्राउंड लेवल में और क्षेत्रीय मुद्दा को जो है उसे प्राथमिकता देकर उठाने की आवश्यकता होगी, तभी बीजेपी पूरी तरह इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में फेल रही है। उसका एकमात्र कारण है कि उनका केवल एक ही मुद्दा था, घुसपैठियों का मुद्दा, बांग्लादेशियों का मुद्दा। संथाल परगना में जो डेमोग्राफी जो इधर जो कम हुई है, ये सब पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा वाले जो इलाके हैं, उसमें जो डेमोग्राफी जो आदिवासियों की कम हुई है, बस यही एक मुद्दा रहा। बाकी बीजेपी मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह असफल रही है। जबकि मैया सम्मान योजना पूरी आधी आबादी को जेएमएम की तरफ करके ले आई, पूरी आधी आबादी, और उन पूरी आधी आबादियों में 60 से 70% महिलाएं जो है, जो सर्वे बताती है 60 से ऊपर 60-65% महिलाएं जो है वो सीधे न सीधे झोली भर भर कर जो है वो जेएमएम को वोट देने का काम किया है। मैया सम्मान योजना के तहत जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के कारण पूरा मुस्लिम समाज में से 90% जो है मुस्लिम समाज ने जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को झोली भर भर कर वोट दिया है। और पूरा एसटी समाज ने हेमंत सोरेन पर विश्वास जताई है। ईडी का छापा और हेमंत सोरेन का जेल जाना जो है और इनके लिए बहुत ही सहानुभूति वोटों का काम किया है। बीजेपी ने जो ईडी का छापा और जो हेमंत सोरेन को जो जेल भिजवाने में अपनी जो अगुवाई की है, ये इनके लिए बहुत बड़ा घातक हुआ है। और केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा इन्होंने उठाया है, वो इनके हार का बहुत बड़ा कारण हुआ है। साथ ही साथ जेल कैंप ने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है और इसके लिए एक और वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता है कि बीजेपी पार्टी को और उसके गठबंधन को मंथन करने की, सोचने की। हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र, जिसकी विधायक जो है महिला अंबा प्रसाद जी थी, उम्मीद उनके हारने की नहीं थी, बावजूद वहां पर क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे ये स्लोगन काम कर गया। और चूंकि हिंदू बहुत फायर ब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ, उन फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता है, जिसके कारण बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का आगमन ने बीजेपी के रोशन लाल चौधरी जी जो अभी विधायक बने हैं, उनको एक सीट जो है बीजेपी को बढ़ोतरी दिलाई है। तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो और झारखंड के संदर्भ में हमारा राजनीतिक विश्लेषण, इसको कमेंट बॉक्स में जो है अपने सुझाव के साथ जरूर बताइएगा। क्या खामियां हैं इसको भी जरूर बताइएगा, क्या अच्छाइयां हैं इसको भी जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक झारखंडी बच्चा, प्रत्येक झारखंड के माटी का बच्चा जो है, वो युवा जो है, वो जो यहाँ के लोग हैं जो है, इस वीडियो के माध्यम से जो है वो झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को थोड़ा और अधिक समझने का जो है उन्हें अवसर मिलेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय भारत।